आज हम उस महाशक्ति के अहंकार और उसकी खोखली जीत की बात करेंगे जिसने दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। शांति का मसीहा बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका और उसके साथी इजराइल ने ईरान पर 40 दिनों तक आग बरसाई, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 बात रहा। ट्रंप प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन कड़वा सच ये है कि इतने भीषण हमलों के बाद भी ईरान के परमाणु इरादों को खरोच तक नहीं आई है। अमेरिका की नीयत अब उसकी नीयत में खोट शुरू से थी और आज उसकी खुफिया रिपोर्ट खुद उसकी नाकामी की गवाही दे रही है। कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, यही हाल इस वक्त अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का है। पिछले साल जून में जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सीने पर जख्म दिए थे, तब दावा किया गया था कि ईरान अब सालों तक परमाणु बम की सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन आज हकीकत सामने है। तेहरान के हौसले पस्त नहीं हुए। परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके अमेरिका को लगा था कि उसने ईरान की कमर तोड़ दी है, मगर उसे क्या पता था कि जिसे वो मिट्टी समझ रहा है वो असल में बारूद है। आज व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो उन्हें असलियत दिखने नहीं दे रही है। ट्रंप इसे मिनी वॉर कह रहे हैं और इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, पर यह साफ है कि ये सुरक्षा और ये युद्ध सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी चौधराहट दिखाने के लिए छेड़ा गया है। तो ईरान की नौसेना और वायुसेना को तबाह करने का दावा करना आसान है, लेकिन किसी राष्ट्र की विचारधारा और उसके परमाणु संकल्प को मिटाना अमेरिका के बस की बात नहीं दिखती। ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी विध्वंसक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करना इस बात का सबूत है कि घायल शेर अभी मरा नहीं है। अमेरिका ने भले ही 6 छोटी नावें डुबा दी हूं, लेकिन वो ईरान की उस रडार को नहीं पकड़ पाया जो आज भी अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि उसकी पूरी कहानी, जिसमें अमेरिका की हेकड़ी और ईरान की अनसुलझी पहेली छिपी हुई है। तो जून 2025 की वो तारीख याद कीजिए जब अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। नतांज, फोर्डो और इस्फहान की तस्वीरों को दिखाकर दुनिया को यकीन दिलाया गया कि अब ईरान परमाणु शक्ति नहीं बन पाएगा। उस वक्त विश्लेषकों ने कहा था कि ईरान 1 साल पीछे चला गया है, लेकिन 1 साल बीतने को आया और खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि ईरान वहीं खड़ा है जहां वो पहले था। यानी अमेरिका की मिसाइलें ईरान के इरादों को हिला भी नहीं पाई। अमेरिकी की खुफिया एजेंसियां आज खुद अपनी पिछली रिपोर्ट्स को दोहरा रही हैं। उनका मानना है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की समय सीमा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अगर अमेरिका वाकई इतना ताकतवर था तो 40 दिनों की भीषण बमबारी के बाद भी ईरान का ब्रेकआउट टाइम क्यों नहीं बढ़ा? ये सवाल वॉशिंगटन की रणनीतिक विफलता पर एक बड़ा तमाचा है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका ने केवल सतह पर प्रहार किया, जबकि ईरान की असल ताकत जमीन के बहुत नीचे छिपी है। ट्रंप जिस न्यूक्लियर डस्ट को हासिल करने की कसमें खा रहे हैं वो आज भी उनकी पहुंच से कोसों दूर है। इस्फहान की उन भूमिगत सुरंगों के बारे में अमेरिका को पता तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। 440 किलोग्राम का 60% समृद्ध यूरेनियम आज भी अमेरिका के लिए एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसे वो सुलझा नहीं पा रहा। ये यूरेनियम कहाँ है, किस हाल में है, इसका जवाब ना तो पेंटागन के पास है और ना ही इजरायली मोसाद के पास। सोमवार को ट्रंप ने नेशनल स्मॉल बिजनेस वीक के बहाने ईरान पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि ईरान अब पूरी तरह लाचार हो चुका है, उसके पास न रडार है न रक्षा प्रणाली। लेकिन अगर ईरान इतना ही कमजोर हो गया है तो अमेरिका के अत्याधुनिक विध्वंसक जहाजों पर हमले कैसे हो गए? ट्रंप का ये बयान आसमान पर थूकने जैसा है, जो उन्हीं के मुंह पर गिरा है। एक तरफ वो जीत का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी नौसेना को समुद्री लहरों पर हमले झेलने पड़ रहे हैं। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का असल मकसद कभी ईरान को रोकना ही नहीं था, बल्कि उसे घुटनों पर लाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का था। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेतृत्व अभी प्रभावी नहीं रहा, लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध विराम के बीच भी ईरान ने अपनी शर्तों पर बात करने का प्रस्ताव रख दिया है। यूरेनियम संवर्धन रोकने की पेशकश को ईरान की कमजोरी समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये 2 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग लगाने की रणनीति भी हो सकती है। तो 9 अप्रैल से लागू युद्ध विराम अब कागजों तक सिमटता दिख रहा है। हॉर्मुज की ताजा झड़प ने बता दिया है कि समंदर की लहरों के नीचे अभी काफी गर्मी बाकी है। अमेरिका ने ईरान की 6 नावों को तबाह कर अपनी बहादुरी का ढिंडोरा तो पीट दिया, लेकिन क्या वो उन मिसाइलों को रोक पाया जो उसके विनाशक जहाजों की ओर बढ़ रही हैं?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट में जीत का दावा तो है, लेकिन उस दहशत का जिक्र नहीं जो ईरानी ड्रोनों ने पैदा की। इस्पाहान की सुरंगों में दबा हुआ यूरेनियम अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। ट्रंप की न्यूक्लियर डस्ट वाली शब्दावली ये बताती है कि ये कितने बेताब हैं। वो जानते हैं कि अगर वो भंडार ईरान के हाथ में रहा तो उनकी सारी बमबारी बेकार चली जाएगी। लेकिन किसी संप्रभु देश के संसाधनों को डस्ट कहना अमेरिका के साम्राज्यवादी अहंकार को दर्शाता है। वो समझता है कि पूरी दुनिया उसकी जागीर है, लेकिन ईरान ने उसकी इस गलतफहमी को हवा में उड़ा दिया है। अब जरा समझिए कि आखिर खाड़ी में क्या चल रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि आखिर खाड़ी में क्या माहौल है। देखिए, ये देखिए तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अल उदीद एयरबेस की तस्वीर है और एक कतर के बेस की तस्वीर है जिसे अमेरिका बहुत सुरक्षित मानता था अपने लिए, लेकिन उसकी हालत देख लीजिए कि यहां स्थिति क्या हो गई है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने मिसाइलों का ऐसा हमला किया कि अमेरिकी बेस दहल गया। अमेरिकी बेस में अटैक से आग का बड़ा गुबार, धुएं का बड़ा गुबार नजर आने लगा। अब सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान जैसे देशों के जरिए बातचीत चल रही थी तो सीजफायर टूटा क्यों? अव्वल तो ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, तो एक तो वो देश ही गलत है जिसको मीडिएशन के लिए चुना गया। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना वजह के नेवल ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका की तरफ से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग की सुस्ती और उनका पुराना आकलन ये बताता है कि या तो उनके पास सही जानकारी नहीं है या फिर वो अपनी हार स्वीकार करने से डर रहे हैं। जून के हमले के बाद ये कहना कि ईरान 9 महीने से 1 साल में बम बना लेगा और अब 40 दिन के युद्ध के बाद भी वही बात कहना, ये साबित करता है कि अमेरिका ने केवल धूल उड़ाई है, शिकार नहीं किया। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की रक्षा क्षमता अब शून्य है। अगर ऐसा है तो इजरायल को अभी भी ईरान से डर क्यों लग रहा है? क्यों अमेरिका को अपने युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए बार बार बयान जारी करने पड़ रहे हैं? तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत इस ऑपरेशन पर सटीक बैठती है। अरबों डॉलर के हथियार फूकने के बाद भी ईरान के परमाणु हौसले अगर जस से तस हैं, तो यह अमेरिका के सैन्य इतिहास का एक काला अध्याय ही माना जाएगा। अमेरिका और इजरायल की जुगलबंदी ने मिडिल ईस्ट को शमशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पारंपरिक ठिकानों के नाम पर मासूमों के भविष्य पर प्रहार किए हैं। लेकिन ईरान के नेतृत्व का कमजोर होना सिर्फ ट्रंप की कल्पना है। असल में इस युद्ध ने ईरान के भीतर राष्ट्रवाद की ऐसी लो जलाई है जो अमेरिका की किसी भी मिसाइल से नहीं बुझने वाली। नेतृत्व को कमजोर बताना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जिसमें ट्रंप माहिर है। व्हाइट हाउस से दिए गए बयानों में एक अजीब सी छटपटाहट दिखती है। ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि युद्ध कभी किसी मसले का स्थायी हल नहीं रहा। अमेरिका ने इराक में भी यही किया था और आज वही कहानी ईरान में दोहराने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान के पास वो न्यूक्लियर डस्ट है जो अमेरिका की रातों की नींद हराम कर सकता है। बता दें, सोमवार की घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा था। अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश के लिए हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में अपने जहाज भेज रहा है ताकि ईरान को उकसा सके, और जब ईरान जवाब देता है तो उसे आतंक का नाम दे दिया जाता है। यह अमेरिका की पुरानी फितरत है, खुद की लाठी और खुद की भैंस बनाना। वो नियम बनाता भी खुद है और तोड़ता भी खुद है। तो ईरान के पास अब वायुसेना नहीं है, रडार नहीं है। ट्रंप के इन शब्दों में सच्चाई कम और अहंकार ज्यादा है। अगर किसी देश के पास कुछ नहीं बचता तो वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के सामने सीना तानकर खड़ा नहीं होता। ईरान की छोटी नावें अमेरिका के विशालकाय जहाजों के लिए चुनौती बन गई है। ये दर्शाता है कि हौसले हथियारों के मोहताज नहीं होते। अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। कुल मिलाकर 40 दिनों का ये तांडव बेनतीजा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने बम तो गिराए, लेकिन वो उस यूरेनियम को नहीं मिटा पाए जो ईरान की असली ताकत। खुफिया एजेंसियों का स्थिर आकलन वाशिंगटन की विफलता की मोहर है। ट्रंप प्रशासन भले ही इसे अपनी उपलब्धि मान ले, लेकिन दुनिया देख रही है कि 1 साल की मेहनत और 40 दिन का युद्ध मिलकर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की दिशा नहीं बदल सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका अपनी हार को जीत का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं और उसकी चुप्पी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अमेरिका सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, और अब अमेरिका अपने ही बुने हुए जाल में फंसता नजर आ रहा है। शांति की बातें केवल दिखावा है। असलियत तो ये है कि अमेरिका को ईरान के परमाणु बम से ज्यादा अपनी गिरती साख का डर है।
तो अगर युद्ध विराम को बचाना है तो अमेरिका को अपनी दादागिरी छोड़नी होगी, वरना हॉर्मुज की ये लहरें कब एक बड़े तूफान का रूप ले लेंगी इसका अंदाजा ट्रंप को भी नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ना ये साबित करता है कि ताकत के जोर पर किसी के संकल्प को नहीं बदला जा सकता। अब देखना ये होगा कि अमेरिका अपनी इस अधूरी जीत के साथ आगे क्या कदम उठाता है, या फिर ईरान का न्यूक्लियर डस्ट वॉशिंगटन के अरमानों को मिट्टी में मिला देता है। आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।